तो आज हम लोग देखेंगे वेस्ट बंगाल बोर्ड का हिंदी वर्जन का क्लास 8 का हिंदी सब्जेक्ट का प्रियतम कविता को देखेंगे। ठीक है ना, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इस प्रियतम कविता में एक्चुअली भगवान विष्णु और नारद मुनि और भगवान विष्णु के जो प्रिय भक्त है जो कि किसान है, तो उसी के बीच में वार्तालाप होती है। तो बातचीत होती है, वार्तालाप मीन्स बातचीत होती है। वही चीज़ इस प्रियतम कविता में जिक्र किया गया है। तो आप लोग बच्चों सभी कोई अपना पुस्तक से प्रियतम कविता को रीडिंग कर लीजिएगा। बहुत सिंपल सीधा तरीके से दिया हुआ है, कोई समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे आज ये प्रियतम कविता का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, फिर लॉन्ग क्वेश्चन भी देखेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। भगवान विष्णु ने नारद मुनि को किसे अपना प्रधान भक्त बताया था? तो भगवान विष्णु ने सज्जन व्यक्ति को, एक कोई सज्जन व्यक्ति जो था किसान को अपना प्रधान भक्त बताया था। किसे बताया था? नारद मुनि को बताया था। किसने बताया था? भगवान विष्णु ने। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, प्रियतम कविता के रचयिता का उपनाम कौन है? प्रियतम कविता के रचयिता का उपनाम या कवि कौन है ना? प्रियतम कविता के रचयिता का उपनाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। अगला क्वेश्चन है, सज्जन किसान ने दिन भर में कितनी बार ईश्वर को याद करता था? ठीक है, तो जिसको भगवान विष्णु ने अपना भक्त बताया था, वो सज्जन किसान जो था दिन भर में भगवान को, ईश्वर को कितनी बार याद करता था? तो सज्जन किसान ने दिन भर में 3 बार ईश्वर को याद किया या याद करता था। ठीक है, नारद मुनि का दूसरा नाम क्या है? नारद का दूसरा नाम योगी राज है। अगला है, निराला जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? जो कवि है निराला जी, तो उसका जन्म कहाँ हुआ था? निराला जी का जन्म 1896 ईस्वी में बंगाल के महिषादल में हुआ था। निराला जी की मृत्यु कब हुई? निराला जी की मृत्यु 1961 ईस्वी में हुई। निराला जी के प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो ये कवि जो हैं उनके काव्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? उसमें है अप्सरा, परिमल, अनामिका, गीतिका, नए पत्ते इत्यादि हैं। इत्यादि मीन्स और भी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निराला जी के प्रसिद्ध उपन्यास कौन कौन से हैं? उपन्यास में है अप्सरा, अलका, काले कारनामे आदि प्रसिद्ध उपन्यास हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निराला जी के प्रसिद्ध कहानियाँ कौन कौन हैं? कहानी भी लिखते थे, कविता भी लिखते थे, उपन्यास भी निराला जी। ठीक है, तो कहानी में है सुकुल की बीबी, चतुरी चमार आदि प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नारद जी क्या पूछने विष्णु भगवान के पास गए थे? उसका आंसर होगा, नारद जी विष्णु भगवान से पूछने गए थे कि धरती पर सबसे यशस्वी भक्त आपका कौन है? ठीक है ना, आप सबसे प्रिय भक्त कौन है कह के नारद जी विष्णु भगवान के पास पूछने गए थे। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, नारद जी किसकी परीक्षा लेने गए? नारद जी सज्जन किसान की परीक्षा लेने गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नारद जी ने भक्त के पास पहुंचकर क्या देखा? नारद जी भक्त किसान के पास पहुंचकर देखा कि वह सज्जन किसान जो है अपना खेती बाड़ी काम करते हुए भी कम से कम दिन में 3 बार ईश्वर का नाम लेता है, यानी ईश्वर को याद करता है। यही देखा नारद जी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नारद जी भगवान विष्णु के पास जाकर क्या बोले? नारद जी भगवान विष्णु के पास जाकर बोले कि आपको गुरुदेव पूर्ण
पूरे धरती लोक में केवल किसान ही आपका प्रिय भक्त क्यों है, जो दिन में मात्र 3 बार आपका नाम लेता है, कहकर नारद जी ने भगवान विष्णु के पास जाकर बोले थे कि जो किसान जो है केवल 3 बार तो याद करता है दिन में, तब भी आपका प्रिय भक्त कैसे हो सकता है, क्यों है, करके पूछा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नारद जी ने लज्जित होकर क्या कहा। नारद जी ने लज्जित होकर विष्णु भगवान की बातों को समझते हुए कहा कि यह सत्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नारद जी क्यों परेशान थे, उनको परेशानी का समाधान किस प्रकार हुआ। तो देखते हैं उसका आंसर। नारद जी के परेशानी का मेन कारण था, वजह था कि भगवान विष्णु एक साधारण किसान को सबसे प्रिय भक्त माना था। ठीक है। यही उसकी परेशानी थी नारद जी की। उसको समझ में नहीं आ रहा था, उसका दिमाग में भेजा में, कि जो केवल 3 बार दिन में भगवान को, ईश्वर को याद करता है, वो भगवान का कैसे प्रिय भक्त हो सकता है। यही चीज़ उसको परेशान कर रही थी, यही बात है ना। वो किसान जो दिन में केवल 3 बार ईश्वर का नाम लेता है, वो भगवान विष्णु का भक्त कैसे हो सकता है। हाँ, नारद जी को यही व्याकुलता, परेशानी को दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने नारद जी को एक तेल से भरे बर्तन के साथ पृथ्वी लोक परिक्रमा का कार्य सौंपा, यानी पृथ्वी लोक घूमने का कार्य सौंपा। वो भी एक बर्तन में तेल भरा हुआ था, उसको लेकर के वह पृथ्वी का परिक्रमा करना था, है ना। यह नारद जी को विष्णु भगवान ने कहा। और यह भी आदेश था, है ना। यह भी आदेश था, ये भी भगवान विष्णु कह रखा था कि बर्तन से तेल का एक बूंद भी नीचे ना गिरे। ये ध्यान रखना, जब पृथ्वी लोग जाओगे, पृथ्वी का परिक्रमा करोगे, घूमोगे, तो जो बर्तन में तेल लेके जाओगे, तो वो एक बूंद भी बर्तन से तेल नहीं गिरना चाहिए। ये बात का ध्यान रखना, करके नारद मुनि को भगवान विष्णु ने कहा था। अब जब पृथ्वी लोक की परिक्रमा करके नारद जी वापस लौटे, तो विष्णु भगवान ने पूछा कि पृथ्वी लोक की परिक्रमा के दौरान आपने कितनी बार ईश्वर का नाम लिया। तब नारद जी ने जवाब दिया कि आपने जो तेल न गिराने की बात कही थी, बात कही थी, वही बात ध्यान में थी और ईश्वर का नाम या स्मरण करना ही दिमाग में नहीं रहा। तब भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि किसान अपना काम करते हुए कम से कम 3 बार ईश्वर का स्मरण तो करता है, याद करता है। यह सही बात है, सत्य बात समझ में आते ही नारद जी की परेशानी क्या हो गई, दूर हो गई। ठीक है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन के बाद में कुछ ग्रामर देखेंगे, ठीक है ना, जिसमें समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए करके बोला गया है। तो मृत्यु लोग एक वर्ड है, तो उसका जो है समास विग्रह करते हैं, मृत्यु का लोक, है ना, मृत्यु का लोक। और ये कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है ना, समास तत्पुरुष समास। दूसरा है सज्जन, तो उसको हम समास विग्रह करेंगे तो सत जो है जन, है ना, कर्मधारय समास है। दोपहर, 2 पहरों का मेल, द्विगु समास है। जहाँ गिनती उनती का जिक्र होता है तो वो द्विगु समास होता है। ठीक है। नाम स्मरण, नाम का स्मरण समास विग्रह किए, तत्पुरुष समास है। विष्णु लोक, विष्णु का लोक, जो बैंकुट को कहते हैं, बैकुंठ, है ना। बैकुंठ मतलब ईश्वर का, भगवान विष्णु का रहने वाला जगह, लोक को बैंकुट कहते हैं। ठीक है ना। अगला देखते हैं, संधि विच्छेद का कर जो है, हाँ, संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखिए। उल्लास, तो उसका संधि विच्छेद करेंगे, उत जोड़ लास। ये डबल ला जो होता है तो उस समय हलंत लग जाता है। ठीक है ना। उत जोड़ लास वो व्यंजन संधि है।
प्रतः काल, तो उसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो प्रतः, ये विसर्ग जो है उस जगह से अलग होगा। प्रतः जोड़ काल, विसर्ग संधि। अब देखते हैं इसी में अगला क्वेश्चन, पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द मतलब होता है एक ही शब्द को अलग अलग शब्दों से बोला जाता है, ठीक है ना। जैसे माँ को जननी भी कहते हैं, महतारी भी कहते हैं, तो वो पर्यायवाची है। जैसे कि हवा को अनिल भी कहते हैं, वायु भी कहते हैं, है ना, तो ये पर्यायवाची है। एक ही शब्द को अलग अलग शब्दों से पुकारे जाने को पर्यायवाची कहा जाता है। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पुस्तक के अनुसार विष्णु शब्द दिया हुआ है, तो विष्णु शब्द को और क्या क्या नाम से बोला जाता है, तो लक्ष्मीपति कहते हैं। विष्णु जो है माँ लक्ष्मी का पति है ना। नारायण भी कहते हैं विष्णु को, हरि भी कहते हैं और पीताम्बर भी कहते हैं और दामोदर भी कहा जाता है भगवान विष्णु को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है परीक्षा, जांच भी कहते हैं, मूल्यांकन भी कहते हैं, इम्तिहान भी कहते हैं और विवेचना भी कहते हैं। परीक्षा मतलब प्रातः काल का को सवेरा भी कहते हैं, सुबह भी कहते हैं, उषा काल भी कहते हैं, भोर भी कहते हैं, प्रभात भी कहते हैं। उसी तरह विश्व में जगत, संसार, दुनिया है। इष्ट का अर्थ होता है श्रेय, अभीष्ट, इच्छा योग। तो इस तरह से देख रहे हैं हम लोग इस प्रियतम कविता चैप्टर का जो भी छोटा मोटा क्वेश्चन था, समास, संधि और पर्यायवाची जो दिए गए हैं, अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ये आप लोगों के लिए सेकंड सेमेस्टर का है ये पाठ, ये कविता, ठीक है ना। तो इसको ध्यान देना पड़ेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एग्ज़ाम लिखने के टाइम में, ठीक है।